आज की ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना की जो जबरदस्त तैयारी दिखी है, उसने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है, सीमा पर कोई भी हरकत, उसका जवाब तुरंत और कड़े तरीके से मिलेगा। फाइटर जेट्स की गर्जना, हेलीकॉप्टरों की उड़ान, टैंकों की तैनाती और जवानों का बुलंद जज्बा, आज इन तस्वीरों ने एक बात साफ कर दी, भारत सीमा पर पूरी तरह तैयार दिखा। हम आगे दिखाएंगे कि किस तरह ये तैयारी एक निर्णायक सिग्नल के रूप में सामने आई और इसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भारत अब किसी भी चुनौती का त्वरित और संगठित जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान ने ये माहौल कैसे बनाया और उसकी हिम्मत के पीछे वास्तविक वजहें क्या रहीं। आइए अगले हिस्से में हम इन्हीं कारणों और निहितार्थों की तह खोलकर समझते हैं और भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। दोस्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं था। आज भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घटनाएं घटीं, उन पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। सबसे पहले समझिए हुआ क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से फिर एक बार सीमा पर फायरिंग की गई, जिसका निशाना हमारे बहादुर जवान थे। ये वही पुरानी रणनीति थी, उकसाने की कोशिश, तनाव बढ़ाने की कोशिश। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि भारत ने पलटकर जवाब दिया, और वो भी सटीक, अनुशासित और बेहद मजबूत तरीके से। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। ध्यान से सुनिए, हमारी सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारियां जुटा ली। हवाई और जमीनी दोनों मुकाबला बलों को अलर्ट पे रखा गया। भारी हेलीकॉप्टर और टैंक क्षेत्रों पर निगरानी के लिए तैनात किए गए और लड़ाकू विमानों को ऑपरेशन रेडी रखा गया। यही है नया भारत, जो अपनी सीमाओं और सैनिकों की सुरक्षा के लिए कड़े और निर्णायक तरीके से प्रतिक्रिया देता है। जो भी सीमा पर अतिक्रमण करेगा, उसे सटीक और संगठित जवाब मिलेगा। रुकिए, अगर आप देश की सुरक्षा, रक्षा मामलों और भारत की सामरिक ताकत से जुड़ी सबसे अहम और विश्वसनीय अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान की ताज़ा हरकत, असल खेल क्या था। लगभग 11 बजे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की LOC पर अचानक भारतीय चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। उनका मकसद साफ था, हमारे जवानों को निशाना बनाना और बॉर्डर पर तनाव बढ़ाना। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया था, अब भारत वही पुराना भारत नहीं है। भारतीय सेना पहले से पूरी तरह तैयार थी और जैसे ही गोलियां चली, जवाब बिजली की तरह आया। अब पॉइंट नंबर 2, भारत की तैयारी सुनिए और ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह था न्यू इंडिया का वार्निंग शॉट। ध्यान से सुनिए, आज बॉर्डर पर सिर्फ फौज नहीं खड़ी, ताकत और इरादा खड़ा है। 15 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, वो हथियार जो पूरी दुनिया में दहशत का दूसरा नाम है। जहां ये उड़ते हैं, वहां दुश्मन जमीन पर रेंगना सीख जाता है। 50 से ज्यादा T-90 भीष्म टैंक्स, वो स्टील मॉन्स्टर्स जो रूस के बाद सबसे ज्यादा भारत के पास हैं। ये टैंक नहीं, चलते फिरते विनाश के किले हैं। और आसमान में सुखोई 30 MKI और राफेल, वो जेट्स जिनकी गर्जना सुनकर दुश्मन का खून जम जाता है। ये सिर्फ उड़ान नहीं, ये भारत की शक्ति की पुकार है। यह है नया भारत, बोलता कम है, जवाब ज्यादा देता है। अब तीसरे पॉइंट पर आइए, पाकिस्तान की घबराहट। जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, वहां तुरंत हलचल मच गई। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भारत एक्शन मोड में आता है, तो पीछे हटना ही उनके लिए आखिरी रास्ता बचता है। उन्हें याद था वो तेज और सटीक जवाब जो भारत ने पहले भी दिया है। वो ऑपरेशंस जिन्होंने साबित किया कि भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधे कार्रवाई करता है। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। पाकिस्तान बार बार ये हरकत क्यों करता है? आखिर इसका मकसद क्या है? यह सिर्फ गोलीबारी नहीं, एक सोचा समझा गेम प्लान है। और सबसे बड़ी बात, भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति फिर बन रही है, या इस बार जवाब और बड़ा होने वाला है? तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस पूरे ऑपरेशन का असली खेल, जो पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया और दुनिया भी जिसे देख रही है। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस रणनीति से। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां सार्वजनिक रूप से बात की जा रही हैं। काफी रिपोर्ट्स में आर्थिक दबाव, कर्ज पर बातचीत और महंगाई की चर्चा दिखाई देती है, और इससे राजनीतिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे समय में कई सुरक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक कहते आए हैं कि कुछ सरकारें घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए बाहरी मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हैं। यानी इस संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की बार बार की सीमावर्ती हरकतें आंतरिक राजनीतिक दबाव को रीडायरेक्ट करने की कोशिश है? विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक संभावित कारण हो सकता है, और इसे समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम इस सिचुएशन के पीछे के व्यापक आर्थिक और राजनीतिक कारक भी देख सकें। लेकिन इस बार नई दिल्ली ने बहुत स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया
किसी भी तरह की सीमा पार कार्रवाई का मुंहतोड़ निर्णायक जवाब मिलेगा। सरकार और सशस्त्र बलों ने सार्वजनिक चेतावनी दी कि शांति भंग करने वाली हर हरकत का परिणाम गंभीर होगा, और ये रुख देखकर तुरंत हालात नरम पड़ गए। इसी बीच पाकिस्तान की उच्च स्तरीय नेतृत्व ने सार्वजनिक बयान दिए कि वे शांति चाहते हैं और तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। यानी दोनों तरफ से फिलहाल कूटनीतिक बोलचाल से स्थिति को शांत रखने की कोशिशें दिखाई दी। जब भारत ने स्पष्ट और सशक्त रूप दिखाया तो माहौल तुरंत शांत होने लगा। लेकिन अब बात अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बनती है। कई पश्चिमी राजनयिक धिकानों और सुरक्षा विश्लेषकों ने भारत की प्रतिक्रिया को समझबूझ कर लिया और तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पश्चिमी देशों ने भारत के संदेश को समर्थन या समझदारी की दृष्टि से देखा, जबकि यूके ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात जोर से उठाई। चीन फिलहाल निश्चल दिखाई दे रहा है, आधिकारिक तौर पर संयम बढ़ता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर कई विदेश नीति विशेषज्ञ इस मामले को लेकर सतर्क टिप्पणी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र अब यह है कि सीमा पार या तनावों का समाधान सैन्य दबाव से होगा या कूटनीतिक और आर्थिक दबाव से। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि इस सब का असली खेल क्या है और अगले कदम कौन से हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है, IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है, महंगाई आसमान छूम रही है और लोग सड़कों पर हैं। तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती है? अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ करो। ये पुराना फॉर्मूला है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर एक गोली भी दागी तो जवाब 10 गुना मिलेगा। और देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम शांति चाहते हैं। अरे वाह, अचानक शांति याद आ गई। जब भारत ने ताकत दिखाई तो शांति याद आ गई। अब समझिए इंटरनेशनल एंगल को। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, यूके ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और यहां तक कि चीन भी चुप है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हमारे जवान -20 डिग्री ठंड में बर्फीले पहाड़ों पर बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्या हम 2 सेकंड में सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते? सोचिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए तुलना करते हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री पावर 2025 की। इंडियन एयरफोर्स के पास 600 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें रफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस शामिल हैं, और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास केवल 400 एयरक्राफ्ट हैं, जो ज्यादातर पुराने हैं, और F-16 के लिए अमेरिका ने पार्ट्स देना भी बंद कर दिया है, और उनके पास कोई 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक हैं, 4000 से ज्यादा टैंक्स है और मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम है, जबकि पाकिस्तान आर्मी में केवल 6.5 लाख सैनिक हैं, 2500 टैंक्स हैं जो ज्यादातर पुराने चीनी हैं, और उनके पास तो सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और हम इंडियन ओशन के मास्टर हैं। जबकि पाकिस्तान नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, केवल पुरानी सबमरीन है, और वो तो गुजरात के मछुआरों से भी डरते हैं। देखा आपने, हर मोर्चे पर भारत आगे है। तो पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई? यह है डेस्परेट कंट्री की डेस्परेट हरकत। दोस्तों, आज मुझे गर्व है अपने जवानों पर जो दिन रात सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भारत और भी मजबूत होगा, क्योंकि अब हमारे पास डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत है। हम खुद के हथियार बना रहे हैं, और तेजस, अर्जुन, आकाश सब मेड इन इंडिया है। यह है नई सोच, नया भारत। एक और बात, पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब वो भारत नहीं है जो चुप बैठ जाए। अगर सीमा पर एक भी गोली चली तो जवाब हवा से, जमीन से और समुद्र से मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस खबर से यह साफ हो गया कि पहली बात, पाकिस्तान की नापाक हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। दूसरी बात, भारत अब हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। तीसरी बात, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। और सबसे अहम बात कि हम सबको अपने जवानों के साथ खड़ा होना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। तो करिए क्या, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप भारत की सेना के साथ हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, एक आखिरी बात और समझ लीजिए। जब हमारे जवान लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर खड़े हैं, जब हमारे पायलट 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं, जब हमारी नेवी हिंद महासागर में गश्त लगा रही है, तो ये सब सिर्फ इसलिए कि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। ये जवान अपने परिवारों से दूर अपने बच्चों के जन्मदिन मिस करते हैं, त्योहार नहीं मना पाते, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे। और आज जब पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, तो हमारे वीर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि 1971 के बाद से लेकर कारगिल तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट तक, हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी पड़ेगी। क्योंकि भारत का जवान पीछे नहीं हटता, भारत का जवान झुकता नहीं, और भारत का जवान हार नहीं मानता।
और याद रखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं, जवान से बड़ा कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत माता की।